सुप्रभात प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। बच्चों, हमने अपने 9वीं कक्षा के पिछले तासिका में लेखन कौशल के अंतर्गत देखा था औपचारिक पत्र किस तरह लिखने हैं और औपचारिक पत्र लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमने यह भी देखा था औपचारिक पत्र में सरलता, स्पष्टता, पूर्णता, विनम्रता, शिष्टता आदि गुणों का होना किस तरह आवश्यक है। औपचारिक पत्रों के गुण, उसका प्रारंभ, शीर्ष, मध्य और समापन, यह भी हमने पिछले तासिका में देखा था ना बच्चों। तो आज के तासिका में हमें देखना है औपचारिक पत्रों के अंतर्गत जो प्रकार है ना पत्र का, वो प्रकार है शिकायती पत्र। अब शिकायती पत्र हम विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय में भी जो है हम शिकायत करते हैं। तो शिकायत पत्रों का एक सुंदर उदाहरण आज के तासिका में हम देख रहे हैं। हमें दिया है आपके क्षेत्र में सफाई कर्मचारी के नियमित रूप से न आने के कारण बहुत गंदगी फैल गई है। इसकी शिकायत करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी आपको एक शिकायत करने वाला, शिकायत यानी आपको क्या है वहाँ पर कंप्लेंट करने वाला ये पत्र है। आपको उच्च अधिकारी पास शिकायत करनी है। आपको जो असुविधा हो रही है उस असुविधा की बातें आपको आपके उच्च अधिकारी से करनी है। तो आपके क्षेत्र में सफाई कर्मचारी के नियमित रूप से न आने के कारण किस तरह गंदगी फैल रही है, इसकी शिकायत करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। अब यह पत्र उचित ढंग से कैसे लिखना है देखिएगा। पहले तो वहां पर आपका एड्रेस आएगा 57 काली मंदिर मार्ग, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली। दिनांक तो अत्यंत आवश्यक है, दिनांक अथवा तिथि का होना अत्यंत आवश्यक है। 20 मार्च, अलग अलग दिनांक वहां पर आएगी। हम पत्र जिसे लिख रहे हैं प्राप्तकर्ता का नाम 3 पंक्तियों में आना आवश्यक है, जैसे कि उनका पद स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली, स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली। विषय पूरे क्षेत्र में गंदगी तथा सड़ती हुई नालियाँ। विषय देखिएगा ना, हमने औपचारिक पत्र की विशेषता देखी थी ना। औपचारिक पत्र में किस तरह संक्षिप्तता होती है, शिष्टता होती है, विनम्रता होती है। तो उसी तरह विषय भी बिल्कुल संक्षिप्त है लेकिन पूर्णता का परिचय देने वाला ये विषय है। विषय लिखना अत्यंत आवश्यक है। प्राप्तकर्ता के बाद सबसे पहले 3 पंक्तियों में पते के बाद तिथि व दिनांक के बाद प्राप्तकर्ता की जानकारी, उसका पद और फिर विषय। पूरे क्षेत्र में गंदगी तथा सड़ती हुई नालियाँ। देखिएगा, इसके बाद अलग अलग संबोधन हमने देखा था। जिस तरह अनौपचारिक पत्रों में चरण स्पर्श, सप्रेम नमस्कार आदि हम लिखते हैं, यहाँ पर माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान चित्तरंजन पार्क के काली मंदिर मार्ग तथा उसके आसपास फैले संपूर्ण इलाके की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था कितनी शोचनीय हो गई है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी देखिएगा, आप शिकायत वहाँ पर कर रहे हैं, शिकायत करते वक्त आप उच्च अधिकारी को पूर्णता से, स्पष्टता से बातें कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से न तो कोई सफाई कर्मचारी अपने कार्य पर आया है और न ही नगर निगम का कूड़ा उठाने वाला ट्रक। कूड़ा यानी कूड़ेदान, कूड़ा हम कूड़ेदान में डालते हैं, कचरा ढेर। कूड़ा घर में तो इतना इकट्ठा हो गया है कि चारों ओर दुर्गंध ही दुर्गंध फैल गई। देखो बच्चों, बारिश के मौसम में तो कितनी दुर्गंध आती है ना। 2 दिन पहले बारिश ने तो स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। यानी पहले तो सभी और कचरा था, गंदगी थी, लेकिन 2 दिन पहले से जब बारिश बढ़ गई है, बारिश आने के कारण तो और भी गंदगी फैल गई है। सभी और वहाँ पर दुर्गंध जो है आने लगी है। कूड़ा बाहर नालियों में इकट्ठा हो गया है, इससे चारों तरफ मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। रात को मच्छर और दिन में भिनभिनाती मक्खियों ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यानी रात में किस तरह मच्छर है और दिन में देखिएगा मक्खियों किस तरह भिनभिनाती हैं, हजारों मक्खियाँ, और उन्होंने मानो मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।
ऐसी स्थिति में भयानक बीमारी के फैलने का भी खतरा बढ़ गया। आज हम देखते हैं बच्चों, आज अपने सदी में, आज की इस सदी में किस तरह कोरोना जैसी महामारी ने हमारे नाक में दम कर रखा है। ठीक उसी तरह हमें सावधानियां बरतनी अत्यंत आवश्यक है। हमें भी कूड़ेदान का प्रयोग करना है, स्वच्छता के नियमों का पालन करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें बताया गया है। इससे तो चारों तरफ मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। रात को मच्छर और दिन में भिनभिनाती मक्खियों ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में भयानक बीमारी के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। आपसे अनुरोध है कि आप तत्काल इस संबंध में कार्रवाई करने की कृपा करें तथा सफाई कर्मचारियों को भेजकर इस क्षेत्र का उद्धार करें। इस क्षेत्र के सभी निवासी आपके आभारी होंगे। सधन्यवाद। समापन देखिएगा किस तरह, सधन्यवाद भौदीय राम प्रकाश पांडे। यानी देखिएगा पत्र का शीर्ष, पत्र का मध्य, पत्र का समापन, पत्र का शीर्ष, पत्र का मध्य और पत्र का समापन। आपके समझ में आया ना बच्चे शिकायती पत्र का? उम्मीद करता हूँ शिकायती पत्र का प्रारंभ, मध्य और समापन, संबोधन आदि आपके समझ में आया होगा। चलो हम देखते हैं पत्र का अगला प्रकार, व्यावसायिक पत्र। अब हमें पत्र का जो प्रकार दिया है ना, उस पत्र का नाम है पत्र। व्यावसायिक पत्र में आखिरकार हमें क्या कहा गया है कि व्यावसायिक पत्र किस तरह का है। तो देखो, अब जो व्यापारी, ग्राहक आदि का जो पत्राचार होता है वो व्यावसायिक पत्रों के अंतर्गत आता है। अब व्यावसायिक पत्र भी औपचारिक पत्र होते हैं बच्चों। तो देखो, व्यावसायिक पत्र का विषय तो देखिएगा, देख रहे हो आप? देखो, पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को एक पत्र लिखिए। आपको पुस्तक मंगवाने हैं तो आप पुस्तक विक्रेता को एक पत्र लिख रहे हैं। पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को एक पत्र लिखिए। 58-123 इरोज गार्डन, चारमोड विलेज, फरीदाबाद, दिनांक 7 जुलाई 2020। व्यवस्थापक महोदय। प्राप्तकर्ता का पता देखो कैसे लिखा है, न्यू सरस्वती हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 19 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली। विषय देखो, प्राप्तकर्ता के बाद पहले तो ऊपर पता, दिनांक, प्राप्तकर्ता का परिचय, फिर विषय पुस्तक मंगवाने के संबंध में। देखिए कितना संक्षिप्त है। विषय पुस्तक मंगवाने के संबंध में, पुस्तक मंगाने के संबंध में। महोदय, महोदय देखिएगा संबोधन, महोदय। अनुरोध है कि नीचे दी गई पुस्तकें वीपीपी द्वारा उचित कटौती काटकर यथाशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। पुस्तकें पैक कराते समय यह देख ले कोई कटी फटी पुस्तक न रखी जाए तथा सभी पुस्तकें नए संस्करण की हो। ₹500 की राशि अग्रिम के रूप में मैं मनी ऑर्डर से प्रेषित कर रहा हूँ। अंतिम बिल में उक्त राशि का समायोजन करने के बाद ही बिल भेजें। पुस्तकों की सूची इस प्रकार देखिएगा, पुस्तकों की सूची लिस्ट किस तरह बनाई है। पुस्तक का नाम सरस्वती व्याकरण दर्शिका, अपेक्षित प्रतियां यानी कॉपीज 2, सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण तथा रचना 8, सरस्वती व्याकरण निधि भाग 1 8, सरस्वती व्याकरण निधि भाग 2 8, मी एंड माइन हिंदी कोर्स बी कक्षा 10 8। अब इस सूची के बाद है सधन्यवाद भौदीय राम नरेश यादव। यहाँ पर भी हमें नजर आया ना बच्चों, पत्र का प्रारंभ, पत्र का मध्य, पत्र का समापन। यानी सूची किस तरह बनानी है। व्यापारी पत्र की विशेषता तो आपकी समझ में आई ना। देखो, व्यापारी पत्र किस तरह से संक्षिप्त में लेकिन पूर्णता का परिचय दिलाने वाला ये व्यापारी पत्र है। तो बच्चों, इसी तरह औपचारिक पत्रों का अध्ययन हमने किया है। शिकायत करने वाला पत्र आपके समझ में आया, व्यापारी पत्र भी आपके समझ में आया, व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र आदि पत्रों के भेद आपके समझ में आए ना बच्चों। तो आपको कौन सा भी एक पत्र का भेद परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में
अध्यापक पद के लिए प्रधानाचार्य जी को आवेदन पत्र लिखिए। आपके इलाके में बढ़ता हुआ कचरा रोकने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। या पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखिए। बस कंडक्टर की कोई कंप्लेंट है तो शिकायत करने वाला पत्र लिखिए। पोस्ट ऑफिस की कोई कंप्लेंट है तो वो उच्चाधिकारी को शिकायत पत्र लिखिए। इस तरह के कई पत्र आपको लिखने हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। विनम्रता, शिष्टता, पूर्णता, यथातथ्यता आदि गुणों को मद्देनजर रखते हुए तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सुंदर ढंग से औपचारिक पत्र लिखोगे। चलो अगले तासिका में अगला लेखन कौशल लेकर आते हैं। धन्यवाद सभी को।